और सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। और खबर गाओ कि मुझे सुनाज की बताता क्यों नहीं कि एक महीने से मेरे यहाँ कोई नई दुल्हन की जोड़ी नहीं आई। मैं जानना चाहता हूँ। तो आप जानना चाहते हैं जब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अच्छी खबर लेके नहीं हुआ है कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपको कोई अच्छी खबर न दिया हूं। अरे जमींदार साहब, आप लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? हाँ, खबर की बात आता हूँ। अरे वही रमुआ साला जिसने कि आपका खौफ नहीं खाया, आपका साला जैसे नियम ही नहीं जानता है। आज वो साला शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को लाकर अपनी झोपड़ी में बैठा। बस मुझे तो आपकी इजाजत की जरूरत थी। मैं गया था लखनपुर गांव घूमने के लिए। जब ये सूचना मुझे मिली तो समझ लीजिए भागा भागा मैं आपके पास आया और उस साले ने आपका तनिक भी खौफ नहीं। वहां से तू चला आया और मुझसे इजाजत मांगने के लिए उसे खजीज करके मेरे पास लाना था और उसकी औकात क्या थी जो कि तुझे रोक सके। सारा शायद से मेरे नियम का पालन नहीं किया, अपने को समझता है इसलिए मेरे घर में बिठा के रखा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। इसी काम के लिए, दूसरे काम के लिए नहीं। और साला तू वहां पर देख कर चला ले
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जमींदार साहब। अगर आप इजाजत दे रहे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे आपकी इजाजत की देरी थी। आपने मुझे हुक्म दिया, आपके हुक्म का पालन मैं करूंगा। तो ठीक है जबर, जाओ इसी वक्त उसे खजीद कर ले आओ। अगर किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की तो वहीं पर साले को ठोक दिया। आप काहे को चिंता करते हैं? आज तक अरे बाबा तो ऐसी काम कर दिए मास्टर साहब। अरे आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा भोजन नहीं किया था ना। ये क्या बात है मालिक? मालिक साहब के यहाँ मैंने खाया। तारीफ करता हूँ, तारीफ करता हूँ उनकी, जिसने आज मुझे इतनी एनर्जी दिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लखनपुर में कोई दुल्हन आई और मैंने आपकी सेज की शोभा ना बनाया। इसी वक्त जा रहा हूँ, मां कसम, अगर किसी ने बूढ़ा पर टांग अड़ाने की कोशिश किया वो ससुरा तो ये जिंदगी से ऐसा ही होना चाहिए। जमींदार साहब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आज से पहले मैं जब आपकी हवेली में दाखिल हुआ आपको खुशहाल देखा करता था। पहली बार ऐसा हुआ जो आपके चेहरे पर मैं सिकम देख रहा हूँ। जाने से पहले मेरे आका कम से कम एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। क्या बोला बे? क्या बोला तू? उन्होंने कहा रहना। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप हंस दे, बाहर आ जाए। हंस दे? तेरी दिमाग की। आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जा, मेरे दिल को करार आज ये है, ये क्या? एक पैर नीचे करूंगा, मैं ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। सारी क्या समझा?
ये आ गए हमारे गोलू चाय पान भंडार इंदिरा नगर से आप आए हुए हैं। 21 का पुरस्कार आप हक दे बाहर आ जाए। कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना करती है जय। ए राशन, तुम मेरी इजाजत से वाकिफ है, आकाश नहीं मालूम है तो याद ही रखना, किसी ने मुझसे बगावत किया, किसी ने मुझसे दुश्मनी किया, मेरे सामने ऊंची आवाज में बोला तो मैं उसे मौत के घाट ला देता हूँ। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का साया। इतना गुस्सा जी ₹51 आपने स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है जय। आप सब हमारा परिचय ले, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है। हमसे छोटी हमारी एक बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। माँ बाबूजी के खत्म हो जाने के बाद हमने गांव में मजदूरी करके अपनी जिंदगी का बसर किया। साथ साथ बहन आशा की परवरिश किया। परवरिश तो कर लिया। आज हमारी बहन आशा से आगे हो गई है। अब हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है कि मालिक अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि बहन की शादी हो जाए। क्योंकि देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी है। मैं मजदूरी का काम करता हूं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है।
4-4, 5-5 दिन घर बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा है। हमेशा यही सोचता हूँ मालिक कि हमारी इज्जत आबरू कैसे बचे, कैसे मैं कहा किया और कैसे ससुराल भेजूं। रातों दिन सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी सारी रात जाग कर गुजर जाती है, नींद नहीं आती है कि मैं की शादी करूं तो कैसे करूं। भैया हाँ भाई, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जाते हैं भाई कि बहन असस्यानी हो गई, दिनों रात आप यही फिक्र सताती है कि उसका हाथ कैसे पीला हो। यही तो सोच रहा हूं। आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी भाई? आप लोग गौर कीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। भैया कहा गया है जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भागनी हो, सर पर बारीकी शंका या कर्जे की टिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में सुधा सयानी हो, जिस घर में बहन बेटी सयानी हो जाती भैया, नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता है। राम शरण, क्या करोगे भैया? बस वही हाल मेरी है भाई। लेकिन अकेले में रहता हूँ तो सोच कर रो लेता हूँ, भैया अपने दिल का बोझा हल्का कर लेता हूँ। बहन के सामने कभी जाहिर नहीं होने देता। लेकिन आप ऐसे रोएंगे, शायद मैं यहाँ पर आ गई रोता हुआ देखेगी, आपको क्या बीतेगी उनके ऊपर? नहीं, बहन के सामने ये सब बात नहीं करना है। हाँ भैया, बहन आती होगी हाँ, तो कर मुझे जा। दिया करते हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। भैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप मुझको देखते ही हंसते हुए अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? इस आंसू का कारण क्या है भैया? बताइए ना, क्या बात है? पागल हो गई है बहन, कहाँ मैं रो रहा हूँ? भैया आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? बोलिए ना, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तू पागल हो गई, कहाँ मैं रो रहा हूँ? भैया आपको इस छोटी बहन आशा की कसम है, साफ साफ बताइए क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बहन आशा तो छोटी छोटी बातों को लेकर हमें कसम क्यों देती है? आज तूने कसम देकर हमें मजबूर कर ही दिया था। तुम्हारे रोने का कारण जानना चाहती है ना बहन? हाँ भैया, सुन बहन, आज मैं तुझे जरूर बताऊंगा। तेरी शादी की चिंता बढ़ने लगी।
किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं, आता कुछ भी समझ में हमारे जानती है, समझती है कि माँ बाबूजी के खत पहुंचाने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है। जो कमाता हूँ घर का खर्च चलता है बहन। इस महंगाई की दौर में एक पैसा नहीं बच रहा है। रातों दिन में चिंता लगी है बहन कि मालिक आज मैं अब क्या करूं, किस तरीके से अपने बहन का हाथ मिला करके उसका ससुराल भेज दूं। इसी चिंता में बहन तेरा भैया परेशान रहता है। कोई बात नहीं भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। अरे भैया, आप कैसे सोच लिए कि ये आपकी आशा बहन आपको छोड़कर चली जाएगी? नहीं भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए। हम दोनों भाई बहन तन्हा इस घर में। जरा आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर आप मेरी शादी कर देंगे मैं अपने घर चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन पका कर खिलाएगा? आप मेरी शादी के बारे में आइंदा कभी मत सोचना भैया। शादी मैं तब करूंगी जब आप अपनी शादी करेंगे और घर में एक अच्छी सी भाभी लाएंगे, तभी मैं अपनी शादी करूंगी, वरना मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। सुनो इसकी बात, पागल हो गई है, आदमी कहा कहीं पागल हो गई हो बहन। तुम देखो, माँ बाबूजी दुनिया में है नहीं, अब तो तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। अब तू शादी हो गई है, तेरी शादी नहीं करूंगा तो जमाना क्या कहेगा कि इतना गरीब हो गया कि बहन की शादी नहीं कर रहा है। बहन तू चिंता न कर, हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे, मेहनत मजदूरी करूंगा, बस तू चिंता न कर, हम तेरी शादी करेंगे और एक दिन तू अपनी ससुराल जाएगी। हम दोनों भाई हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी बिता लेंगे। अब जाकर काम ढूंढा, नौकरी ढूंढा भैया। हाँ, चाहे वो गोबर निकाले के पड़े, हमारा निकारी पड़ेगा, तू और क्या कर दिया? हमारा काम हुआ तो ड्यूटी है ना, तो कबेला में जाओ, आदेश कहा, हाँ, अपन काट काट के रखा पैसा ये 10 रुपया कमाने, तो 5 काट के रख दिए भाई, बहनी काम करे। ठीक सोच रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। मैं देख, हाँ भैया, हम तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते,
पगली, हर भाई बाप का ये फर्ज होता है कि जब बहन बेटी सयानी हो जाए तो उसकी शादी कर देना चाहिए। अरे भाई बाप अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता है, लेकिन जीवन निर्वाह करना ये नामुमकिन चीज है। तो चिंता न कर, हम अपने फर्ज को पूरा करेंगे। और मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। आज के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बहन, आज मालिक ने दुख दिया है तो वही दूर करेगा। तो दुनिया का मालिक है, उस पर भरोसा रखना।